मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि यदि उसे ज़्यादा सुविधा मिले तो वह अलसा जाता है। कंफर्ट जोन में रहना उसकी आदत है। एक बड़ा तबका शारीरिक और मानसिक आलस में डूबा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी चमत्कार की प्रतीक्षा वह करता रहता है। अंधविश्वास और मात्र कर्मकांड भी इसी शॉर्टकट की उपज है। किंतु यदि हमें सच्चे जीवन का आनंद लेना है तो इस निद्रा से जागना होगा। शारीरिक ही नहीं, मानसिक आलस को दूर भगाकर अपने वेद, देवी देवताओं के सच्चे अर्थ को समझने के लिए तैयार होना होगा। यदि हम तैयार हैं तो युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गूढ़ बातों को सरल भाषा में हमें सब कुछ समझाया है। तो सुनते हैं, चार वेद, ब्रह्मा के चार मुख और विष्णु की चार भुजाएं हमें क्या बताती हैं। किसी भी जीवित प्राणीधारी को ले लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं चार क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋक् कल्याण, यजु पौरुष, साम क्रीड़ा, अथर्व अर्थ। इन चार दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी ओर प्रवाहित नहीं होती। ऋक् को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही चार ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी चार प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की चार भुजाएं भी यही हैं। इन चार विभागों को स्वेच्छापूर्वक विभक्त करने के लिए चार आश्रम और चार वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक् है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ।